हाय रेडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 14। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 13 था, जो बस के पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने मॉस को पूरा का पूरा कवर कर लिया था। तो फिर अभी तक आपका पूरा बायोफाइट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। और आज के लेक्चर से हम लोग टेरिडोफाइट को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फिर चलिए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का पहले हम लोग हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस एंड दे मे फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो फिर चलिए इसको पहले लिख देते हैं, हैबिटेट। अच्छा, फिर हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? दे फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, एंड दे ग्रो इन सैंडी सॉइल कंडीशन, मे फ्लरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशन। मतलब जो बालू वाला मिट्टी होता है वहां पर हमारा टेरिडोफाइट हमें मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे दिस ग्रुप ऑफ प्लांट आर नोन एज एम्ब्रायोफाइटा। एम्ब्रायोफाइटा का मतलब, ये देखिए, एम्ब्रायोफाइटा आपको प्लांट किंगडम पूरा पढ़ाने के समय 3 से 4 बार आपको बता दिया हूं एम्ब्रायोफाइटा का मतलब क्या है। तो फिर और एक बार आपके लिए तो मैं 1000 बार भी बोल सकता हूं, और एक बार बोल देता हूं। एम्ब्रायोफाइटा का मतलब इसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रायो स्टेज का या फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो एंड एम्ब्रायो विल फर्दर डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो फिर इसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग इस ग्रुप ऑफ प्लांट को क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोफाइटा। अच्छा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हम लोग इसको बोल देंगे एम्ब्रायोफाइटा। फिर हम लोग लिखेंगे कि द सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट हेयर। मतलब टेरिडोफाइट में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, टेरिडोफाइट में सीड फॉर्मेशन विल बी एब्सेंट। तो फिर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट। मैं जब तक लिखता हूं आप लोग एक चीज सोचिए, सीड फॉर्म करता है, मतलब जो ग्रुप ऑफ प्लांट सीड को फॉर्म करता है उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? ये आप पहले, मैं जितना देर से लिखता हूं आप जल्दी से सोच लीजिए। मैं आपसे ही पूछूंगा, आप जल्दी से सोच लीजिए। अच्छा, आई गेस अभी तक तो आपके मन में आ ही चुका होगा कि those group of plant in which seed formation occur, those group of plants are known as spermatophyta। तो फिर यहां पर हमने लिखा कि seed formation absent, तो फिर हम टेरिडोफाइट को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इसे नॉन स्पर्माटोफाइटा। मतलब यहां पर सीड का फॉर्मेशन एब्सेंट होगा। नॉन स्पर्माटोफाइटा। फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए, अभी तक हमने प्लांट किंगडम में कितने सारे ग्रुप पढ़े हैं? हमने पढ़ा है एल्गी, हमने पढ़ा है ब्रायोफाइटा, और हम अभी पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। तो फिर एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या मैंने एक बार भी जाइलम और फ्लोएम या फिर वस्कुलर बंडल के बारे में डिस्कस किया है? नहीं, मैंने नहीं बोला है। तो फिर वहां तक, मतलब ब्रायोफाइट तक आपका वस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, मतलब ब्रायोफाइट तक आपका वस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होगा। और टेरिडोफाइट से फर्स्ट टाइम पहली बार प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट में वस्कुलर बंडल पाया गया, जाइलम और फ्लोएम का प्रेजेंस पाया गया। पहली बार टेरिडोफाइट में ही जाइलम और फ्लोएम का हम लोग प्रेजेंस देख सकते हैं। तो फिर हम लोग बोलेंगे वस्कुलर बंडल या फिर जाइलम और फ्लोएम ऑकर फर्स्ट टाइम इन द प्लांट किंगडम इन टेरिडोफाइट, या फिर सीन फॉर फर्स्ट टाइम इन टेरिडोफाइट।
फॉर द फर्स्ट टाइम vascular bundle seen in plant kingdom. vascular bundle मतलब xylem और phloem. vascular bundles मतलब वाटर ट्रांसपोर्टिंग या फिर फूड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो कि है xylem एंड phloem. द ग्रुप ऑफ प्लांट इन विच vascular bundles आर फाउंड, उन ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? बताइए बताइए, आपको ही बताना पड़ेगा. उन ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम या फिर vascular bundle पाया जाता है? उन ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उन ग्रुप ऑफ प्लांट को बोलेंगे ट्रैकियोफाइट्स. तो फिर हम लोग कह सकते हैं टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम. टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको ट्रैकियोफाइट. यहां से लिख देता हूं. तो फिर दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज ट्रैकियोफाइट. अच्छा, अभी हम इसके लाइफ साइकिल के प्रीडोमिनेंट स्टेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे. देखिए, टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल जो होगा उसमें डोमिनेंट स्टेज कौन सा होल्ड करेगा? गैमेटोफाइट होल्ड करेगा या फिर स्पोरोफाइट होल्ड करेगा? बोलिए. डोमिनेंट स्टेज ये मैंने बता दिया हूं आपको, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ही आपको बता दिया था कि डोमिनेंट स्टेज कौन सा होल्ड करेगा. देखिए, मैं अभी के लिए आपको बता देता हूं. जो टेरिडोफाइट हमारा होगा उसमें डोमिनेंट स्टेज विल बी होल्ड बाय स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट विल बी द डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्या? In the life cycle of pteridophyte. In the life cycle of pteridophyte, sporophyte will hold the dominant stage. अच्छा, अभी स्पोरोफाइट को हम लोग डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक. स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक. चलिए इसको भी लिख देता हूं. फोटोसिंथेटिक. अच्छा, फिर हमारा जो स्पोरोफाइट होगा जो कि मेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट होल्ड करता है. द बॉडी ऑफ द स्पोरोफाइट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. द बॉडी ऑफ द स्पोरोफाइट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. चलिए लिख देते हैं. स्पोरोफाइट का हमारा बॉडी विल बी डिफरेंशिएटेड. स्पोरोफाइट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. अभी बोलिए मुझे, जो इनका ट्रू रूट, स्टेम, लीफ होगा उनका प्लॉइडी क्या होगा? देखिए, स्पोरोफाइट का प्लॉइडी आपको पता ही है 2n होता है, तो इसके बॉडी का ही पार्ट्स है. तो स्पोरोफाइट के बॉडी का ही जो पार्ट्स है उसका प्लॉइडी भी डिप्लॉयड होगा. चलिए, अभी के लिए आप लोग इतना सारा जल्दी से लिख लीजिए. इसमें रिपीट करने वाला तो कोई पॉइंट है नहीं. मुझे नहीं लगता है आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा होगा जो नहीं समझ आया होगा, क्योंकि सभी पॉइंट मैंने अच्छी तरह से आपको कोरिलेट करके समझा दिया है. तो फिर इसे आप लोग अभी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा. चलिए, आई होप अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा. तो फिर मैं अभी इसे मिटा दूंगा, लेकिन मिटाने से पहले आपको एक पॉइंट की तरफ हाईलाइट कर देता हूं, जरा अच्छी तरह से सुन लीजिए. देखिए, मैंने लिखा हूं यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम vascular bundle seen in plant kingdom, मतलब xylem and phloem for the first time seen in plant kingdom in pteridophyta. अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, एक प्लांट के लाइफ साइकिल में, सपोज एक टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में तो 2 स्टेजेस होगा, एक है उसका गैमेटोफाइटिक स्टेज, एक है उसका स्पोरोफाइटिक स्टेज. तो फिर vascular bundle क्या दोनों स्टेज में ही प्रेजेंट होता है? मतलब होल लाइफ साइकिल में ही क्या vascular bundle प्रेजेंट होगा? क्या ऐसा होगा? ऑप्शन सुन लीजिए. क्या ऐसा हो सकता है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में vascular bundle प्रेजेंट हो, या फिर ऐसा होगा कि गैमेटोफाइट में प्रेजेंट हो, स्पोरोफाइट में एब्सेंट हो vascular bundle? क्या फिर ऐसा होगा कि स्पोरोफाइट में प्रेजेंट हो और गैमेटोफाइट में एब्सेंट हो vascular bundle? कौन सा होगा? आपको बोलिए, इन तीनों कंडीशन में कौन सा होगा? क्या दोनों में ही प्रेजेंट होता है, या फिर दोनों में से कोई एक स्टेज में हमारा vascular bundle प्रेजेंट होता है? कौन सा होता है? देख लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए. ये थोड़ा एनसीईआरटी से जरा थोड़ा सा बाहर है, इसलिए बहुत सारे टीचर इसको अवॉइड कर जाते हैं. सुन लीजिए अच्छी तरह से. जो हमारा vascular bundle होगा
वो मेनली फाउंड होगा हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज में, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होगा लाइफ साइकिल का, वहाँ पर हमारा फर्स्कुलर बंडल पाया जाएगा, वहाँ पर ही हमारा फर्स्कुलर बंडल पाया जाएगा। हमारा जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होगा वहाँ पर फर्स्कुलर बंडल विल बी एब्सेंट, वहाँ पर फर्स्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइटिक स्टेज में एब्सेंट होता है, पर टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइटिक हमारा जो स्टेज होगा वहाँ पर फर्स्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, एंड टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है वहाँ पर फर्स्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, वहाँ पर फर्स्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। तो फिर आई होप अभी तक आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये चीज़ एनसीईआरटी बुक में लिखा नहीं होता है, पर फिर भी मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया। चलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, तो फिर आपके नोट कॉपी में भी ये चीज़ आ जाएगा। अगर नहीं लिखूँगा तो फिर आप लोग लिखना भी भूल जा सकते हो ही सकता है ऐसा, इसलिए मैं इसे लिख देता हूँ। रुकिए, हम लोग लिखेंगे vascular bundle are present only in the sporophytic stage in the life cycle of pteridophyte. Vascular bundle seen only in sporophytic stage, and in gametophytic stage vascular bundle will be absent. इन टेरिडोफाइट या फिर इन टेरिडोफाइट इन गैमेटोफाइटिक स्टेज वास्कुलर बंडल विल बी एब्सेंट। तो फिर अभी आप इसको, इस पॉइंट को पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के पूरा का पूरा क्लीन करके न्यू पॉइंट से स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर आई होप अभी तक आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा एंड इसको लिख भी लिया होगा। चलिए अभी हम लोग टेरिडोफाइट का जो लीफ होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रुकिए जरा मिटा देता हूँ इसको। चलिए अभी हम लोग टेरिडोफाइट का जो लीफ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लीफ के लिए एक स्पेशल टर्म का यूज़ किया गया है। वो स्पेशल टर्म कौन सा है? वो स्पेशल टर्म है स्पोरोफिल। मैं पहले यहाँ पर एक बगल में लिख देता हूँ, लीफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्पोरोफिल। मैं जहाँ जहाँ स्पोरोफिल बोलूँगा तो फिर मैं स्पोरोफिल से लीफ को डिनोट करूँगा। स्पोरोफिल से मैं डिनोट करूंगा लीफ को। अच्छा, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इन टेरिडोफाइटा 2 टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड। जो लार्ज लीफ होगा उसे हम लोग कहेंगे मैक्रोफिल, एंड जो स्मॉल लीफ होगा उसे हम लोग कहेंगे माइक्रोफिल। चलिए इसको लिख लेते हैं। अच्छा, लीव्स के ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ स्पोरोफिल, ये लिख देता हूँ। अच्छा, इन स्पोरोफाइटा 2 टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड। पहला हमारा क्या बोला? माइक्रोफिल या फिर स्मॉल लीफ, और दूसरा बोला मैक्रोफिल या फिर लार्ज लीफ। अभी जो प्लांट्स या फिर जो टेरिडोफाइट जिनमें स्मॉल लीफ या फिर माइक्रोफिल पाया जाएगा, उनका कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उनके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सिलाजिनिला, लाइकोपोडियम एंड इक्विस्टर्नम। सिलाजिनिला, लाइकोपोडियम एंड इक्विस्टर्नम आर द प्लांट्स वेयर माइक्रोफिल या फिर स्मॉल लीव्स आर फाउंड। हम लोग लिखेंगे सिलाजिनिला, हम लोग लिखेंगे लाइकोपोडियम, फिर हम लोग लिखेंगे इक्विस्टर्नम। अच्छा, अभी हम लोग और एक क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं जिसे हम लोग बोलेंगे मैक्रोफिल। मैक्रोफिल मतलब, मैक्रोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज लीफ बोलेंगे, लार्ज लीफ। अभी जिन ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट में लार्जली पाया जाएगा उनका कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उनका एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न, एडियंटम एंड एजोला।
फर्न, एडियंटम एंड एजोला आर द प्लांट वेयर मैक्रोफिल या फिर लार्ज लीव्स आर फाउंड। हम लोग लिख देंगे फर्न्स, फिर लिख देंगे एडियंटम, एंड हम लोग लिख सकते हैं एजोला। ये हो गया टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीफ या फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लीफ, जो कि होगा एक स्मॉल लीफ एक लार्ज लीफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफिल एंड मैक्रोफिल। हम लोग टेरिडोफाइट को इन दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अभी हम टेरिडोफाइट का और एक क्लासिफिकेशन करेंगे। हम लोग टेरिडोफाइट का और एक क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हम लोग फिर से टेरिडोफाइट को दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। पहला ग्रुप हो जाएगा हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और दूसरा ग्रुप हो जाएगा हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। जो हमारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होगा वहां पर सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्म होगा। देखिए होमो वर्ड का मतलब क्या है? सिमिलर। होमोस्पोरस सिमिलर स्पोर, होमोस्पोरस सिमिलर स्पोर। जो हमारा सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर जहां पर फॉर्म होगा उस ग्रुप को हम लोग बोल देंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। और जहां पर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट स्पोर, डिफरेंट स्पोर, हेटेरोस्पोरस डिफरेंट स्पोर। जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्म होगा हम लोग उस ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट को बोल देंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। हम लोग उस ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट को बोल देंगे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो फिर आप लोग एक काम कीजिए, पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। आई थिंक अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके लिख भी लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा के उस क्लासिफिकेशन को लिख देता हूं। रुकिए, चलिए हम लोग लिख सकते हैं टेरिडोफाइट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हम लोग टेरिडोफाइट को बोल सकते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, हम लोग टेरिडोफाइट को बोल सकते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अभी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? द स्पोर्स आर प्रोड्यूस आर ऑफ सिमिलर टाइप या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस मतलब कैसा बोल रहा हूं? मतलब टाइप्स का मतलब एग्जैक्टली क्या है ये आपको क्या पता है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं टाइप्स का मतलब ये स्टेटमेंट कैसे इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा? मुझे तो ये स्टेटमेंट बड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस मतलब यहाँ पर सर आप हमें मेल फीमेल गैमेट के बारे में भी नहीं बता रहे। टाइप्स मतलब क्या उसका कलर सेम होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या उसका वो शेप सेम होता है, क्या सेम होता है, मतलब क्या एक ही टाइप का स्पोर प्रोड्यूस होगा? क्या टाइप मतलब क्या, ये आपको तो समझना पड़ेगा ना। देखिए सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस मतलब जो यहाँ पर मेल और फीमेल जो स्पोर प्रोड्यूस होगा, जो मेल और फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होगा दैट इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब उनका शेप एंड साइज सिमिलर होता है। तो फिर इस बात को हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा मेल एंड फीमेल स्पोर प्रोड्यूस होगा दैट इज ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, दैट इज ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी मतलब सेम शेप एंड साइज, दैट इज ऑफ सेम शेप एंड साइज। इज ऑफ सेम मॉर्फोलॉजी मतलब उनका शेप एंड साइज सेम होगा। अच्छा, फिर हम लोग और एक पॉइंट इसके बारे में होमोस्पोरस में हम लोग और एक पॉइंट ले सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, द मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, द मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट आर ऑफ होमोस्पोरस टाइप। अभी हम लोग हमारा हेटेरोस्पोरस जो ग्रुप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, जो हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होगा वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्म होगा।
वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्म होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर कैसे, मतलब जो मेल एंड फीमेल स्पोर फॉर्म होगा दैट विल बी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। जो मेल एंड फीमेल स्पोर फॉर्म होगा दैट विल बी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। चलिए लिख देते हैं द यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर फॉर्म होता है। यहाँ पर जो मेल स्पोर फॉर्म होगा, जो यहाँ पर मेल स्पोर फॉर्म होगा दैट विल बी स्मॉल और उसे हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर। एंड जो फीमेल स्पोर फॉर्म होगा दैट विल बी लार्जर इन साइज एंड हम उसे कहेंगे मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब जो हमारा मेल स्पोर हो जाएगा इट विल बी स्मॉलर इन साइज, और जो फीमेल स्पोर हमारा होगा दैट इज नोन एज मैक्रोस्पोर एंड दैट विल बी लार्जर इन साइज। अच्छा, फिर हम लोग और एक पॉइंट हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में लिख सकते हैं। इट इज सीन, जो हमारा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का ग्रुप है, इट इज सीन ओनली इन फ्यू ऑफ द टेरिडोफाइट। इट इज सीन ओनली इन फ्यू ऑफ द टेरिडोफाइट, मतलब हेटेरोफाइट टेरिडोफाइट बहुत, हेटेरोस्पोरस कंडीशन टेरिडोफाइट में बहुत कम टेरिडोफाइट या फिर बहुत कम नंबर ऑफ टेरिडोफाइट में ही देखा जाएगा हेटेरोस्पोरस का कंडीशन। Seen only in few members of pteridophyte। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं सेलाजिनिला, सेल्विना, एजियोला एंड मार्शिला। सेलाजिनिला, सेल्विना, एजियोला एंड मार्शिला आर द pteridophyte where heterosporous condition are seen। सेलाजिनिला, सेल्विनिया, फिर हो जाएगा एजोला एंड मार्शिला। अच्छा, जो एजोला है, जो हमारा एजोला है, जो टेरिडोफाइट है दैट इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। ये आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिए। एजोला के बारे में हम लोग लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। एजोला के बारे में हम लिखेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। तो फिर आप इन चीज़ों को पहले जल्दी से लिख लीजिए। ये मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया, आपका होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का पॉइंट। अभी आप इस चीज को जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं मिटा के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा। हम लोग नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसे। चलिए, आई गेस अब सभी लोगों ने अभी तक ये सारा चीज़ें नोट डाउन कर लिया होगा, तो फिर मैं अभी इसे मिटा देता हूँ। चलिए, अभी हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे इसके वाटर के नीड के लिए, इसके पानी के प्यास के लिए, इसके पानी के प्यास के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में एक पॉइंट लिखा है कि ड्यू टू स्पेसिफिक नीड ऑफ वाटर, due to specific need of water and need of water for fertilization, the spread of living pteridophyte are restricted to narrow geographical area। मतलब क्या है, इसका फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा, जो जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, उस प्रोसेस में वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। और इसके हैबिटेट, जब आपको शुरू में ही पढ़ा रहा था टेरिडोफाइट का हैबिटेट के बारे में, तभी भी आपने देखा था ये मॉइस्ट एंड शेडी एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, ये मॉइस्ट एंड शेडी एनवायरनमेंट में ही ग्रो करेगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर and due to requirement of water for fertilization the spread of pteridophyte। मतलब टेरिडोफाइट और कहीं ग्रो ही नहीं कर सकता, टेरिडोफाइट और कहीं ग्रो ही नहीं कर सकता, वो बस ग्रो करेगा वाटर के पास में, वो बस ग्रो करेगा वेट एनवायरनमेंट में, वो बस ग्रो करेगा मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वो ग्रो ही नहीं कर सकता वाटर के बगैर। अभी बोलिए, आप बोलिए सब जगह क्या पानी ही पानी है?
हमारे एरिया में, क्या आपके आसपास के एरिया में सभी जगह क्या पानी ही पानी है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जहां पर पानी प्रेजेंट होगा, जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, जहां पर उसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पर ही टेरिडोफाइट ग्रो कर सकता है। उसके अलावा और कहीं नहीं ग्रो करेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं ग्रो करेगा। बस कहां ग्रो करेगा? जहां पर उसे पानी मिलेगा, जहां पर उसका पानी का प्यास बुझ जाएगा, वहां पर ही टेरिडोफाइट ग्रो कर सकता है। चलिए, तो फिर हम लिखेंगे due to specific need of water and due to need of water for fertilization. Due to need of water for fertilization, the spread of living pteridophyte are restricted to narrow geographical area. Narrow geographical area मतलब बहुत कम एरिया में, बहुत हमारे आसपास बहुत कम एरिया में। देखिए, टेरिडोफाइट अक्सर आप देखेंगे रिवर बैंक के पास या फिर मेनली हिली एरियाज में या फिर रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। क्योंकि वहां पर वाटर एबंडेंट होता है, क्योंकि वो एरिया मॉइस्ट और शेडी एरिया होता है, क्योंकि वहां पर वाटर एबंडेंट होता है, इसलिए टेरिडोफाइट का फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन में वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन में वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए हमारा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी वाटर लगेगा, इसीलिए हमारे हैबिटेट है वहां पर भी वाटर प्रेजेंट होना जरूरी है, वाटर प्रेजेंट होना आवश्यक है टेरिडोफाइट के ग्रोथ के लिए। दैट्स व्हाई अभी हम लोग लिखेंगे इट इज रेस्ट्रिक्टेड या फिर लिविंग टेरिडोफाइट आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। अच्छा, तो फिर आई होप ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट मैंने लिखा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस पॉइंट को आप लोग अभी जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर अभी आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। आई होप अभी तक आपने वीडियो पॉज करके इसको लिख भी लिया होगा। तो फिर मैं इसे मिटाकर शुरू कर देता हूं। चलिए, अभी हम हमारे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू कर लेते हैं, जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तभी सभी अपने कॉपी में हेडिंग दे लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। मैं ये हेडिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पूरा लाइफ साइकिल यहीं पर फिट करवाना है इसलिए मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग जरूर देना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखिए, पहले ही हम लाइफ साइकिल का कौन से स्टेज से शुरू करेंगे। चलिए, पहली बार मैं हर समय लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट से शुरू करता हूं, पर अभी के लिए हम लोग लाइफ साइकिल शुरू करेंगे जाइगोट से। अभी चलिए हम लोग जाइगोट से हमारा लाइफ साइकिल शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले लिख दूंगा जाइगोट। अच्छा, जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट से कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? मैंने बोला था यहां पर एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है, तो फिर जाइगोट के बाद हम लोग लिखेंगे एम्ब्रायो। अच्छा, एम्ब्रायो के फर्दर डेवलपमेंट से कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रायो के फर्दर डेवलपमेंट से भी फॉर्मेशन होगा हमारा स्पोरोफाइट का। हमारा फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट का। अच्छा, स्पोरोफाइट कहां पर प्रेजेंट होगा? अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट कहां पर प्रेजेंट होगा? देखिए, हमारा जो स्पोरोफाइट होगा यहाँ पर वो प्रेजेंट होगा हमारे पास लीफ में, वो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होगा। लीफ मतलब पहले आपको क्या बोला था? लीफ मतलब लीफ के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? हम लोग लीफ को बोलेंगे स्पोरोफिल। तो फिर हमारा जो स्पोरोफाइट है दैट विल बी ऑन द टॉप ऑफ स्पोरोफिल, दैट विल प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। हम लोग लिख देंगे प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। जो हमारा स्पोरोफाइट है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। अभी जो हमारा स्पोरोफिल होगा, स्पोरोफिल के ऊपर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग कहेंगे स्पोरेंजिया।
स्पोरोफिल के ऊपर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग कहेंगे स्पोरेंजिया। चलिए देख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे ऑन द वेंट्रल सरफेस, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। ऑन द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस मतलब लीफ के ऊपर, मतलब लीफ के ऊपर हमारा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल हमारा प्रेजेंट हो जाएगा स्पोरेंजिया। अभी जो स्पोरेंजिया होगा, जो हमारा स्पोरेंजिया होगा उसके अंदर एक स्पेशल सेल फॉर्म होगा जिसके हम क्या कहेंगे स्पोर मदर सेल, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल। तो फिर स्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होगा? स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा हमारा स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा हमारा स्पोरेंजिया के अंदर। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे इनसाइड स्पोरेंजिया स्पोर मदर सेल आर प्रेजेंट। अच्छा, स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजिया। अभी तक मैंने एक भी सेल का प्लॉइडी नहीं लिखा हो। चलिए अभी आप लोग पहले प्लॉइडी लिख देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए देखिए, जाइगोट का प्लॉइडी बोलिए क्या होता है? जाइगोट का प्लॉइडी हो जाएगा आपके पास 2n। फिर आप लोग एम्ब्रायो का प्लॉइडी बोलिए, एम्ब्रायो का प्लॉइडी भी हो जाएगा हमारे पास 2n। फिर स्पोरोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा? स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड हो जाएगा। फिर हम लोग जो हमारा स्पोरेंजिया होगा उसका प्लॉइडी क्या होगा? स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट से ही डेवलप करके बन रहा है, तो फिर उसका प्लॉइडी भी हमारे पास हो जाएगा 2n। फिर स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है उसका प्लॉइडी क्या होगा? उसका प्लॉइडी भी हमारे पास हो जाएगा डिप्लॉयड या फिर 2n, हम लोग लिख सकते हैं। मैं अभी एरो भी दे देता हूं। फिर जो हमारा डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा। डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल का मियोसिस होके हमारा फॉर्म होगा स्पोर। डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल का मियोसिस होके हमारा फॉर्म होगा स्पोर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग लिखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। और यहां पर डिवीजन कौन सा बोला मैंने? मियोसिस होगा। अगर हमारा मियोसिस हो रहा है तो फिर हम लोग स्पोर का प्लॉइडी क्या लिखेंगे? हम लोग स्पोर को हैप्लॉइड लिख देंगे, एन लिख देंगे, हम लोग स्पोर को हैप्लॉइड लिखेंगे। स्पोर का प्लॉइडी हो जाएगा हैप्लॉइड एन। अच्छा, फिर जो स्पोर का जर्मिनेट होगा, स्पोर तो यूं ही इधर उधर भटक कर नहीं सकेगा, स्पोर तो यूं ही इधर उधर भटकेगा नहीं, आपकी तरह डिस्ट्रैक्शन की तरह अट्रैक्ट नहीं होगा। स्पोर का जर्मिनेशन होगा। स्पोर जर्मिनेट होके क्या फॉर्म करेगा? स्पोर जर्मिनेट होके क्या फॉर्म करेगा? स्पोर जर्मिनेट होके एक गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। स्पोर का जर्मिनेशन होके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। पर यहां पर जो गैमेटोफाइट फॉर्म होगा, यहां पर जो गैमेटोफाइट फॉर्म होगा दैट विल बी थैलॉइड। यहां पर हमारा थैलॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जो थैलॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा वहां पर ना तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स प्रेजेंट होगा, ना तो ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होगा। एंड हम लोग बोल सकते हैं उस थैलॉइड गैमेटोफाइट को हम लोग प्यार से बोलेंगे प्रोथैलस। उस थैलॉइड गैमेटोफाइट को हम लोग प्यार से बोलेंगे प्रोथैलस। चलिए हम लोग कभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे, प्रोथैलस। हम लोग लिखेंगे स्पोर जर्मिनेट एंड रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया। स्पोर जर्मिनेट एंड रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया टू फॉर्म प्रोथैलस। प्रोथैलस के बारे में क्या बोला मैंने आपको? और एक बार रिपीट कीजिए, मेरे साथ साथ ही रिपीट कीजिए, ठीक है? मेरे साथ साथ ही रिपीट कीजिए। प्रोथैलस होगा थैलॉइड गैमेटोफाइट। प्रोथैलस को हम लोग बोलते हैं थैलॉइड गैमेटोफाइट। थैलॉइड गैमेटोफाइट पर मतलब क्या होगा? उसके पास ना तो ट्रू रूट होगा, ना तो ट्रू स्टेम होगा, ना तो ट्रू लीफ होगा। उसके पास ना तो ट्रू रूट होगा, ट्रू स्टेम होगा, ना तो ट्रू लीव्स होगा। चलिए हम लोग लिखेंगे जर्मिनेट। लीव्स द स्पोरेंजिया, लीव्स द स्पोरेंजिया टू फॉर्म प्रोथैलस। अभी प्रोथैलस का कुछ कैरेक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोथैलस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं इट इज थैलॉइड गैमेटोफाइट।
फिर हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी स्मॉल इन साइज, इट विल बी स्मॉल। फिर हम लोग लिख सकते हैं नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, नो ट्रू रूट स्टेम लीव्स एंड प्रेजेंट। फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग एंड मेनली फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग एंड मेनली फोटोसिंथेटिक। हम लोग फिर लिखेंगे इट इज फ्री लिविंग। फिर हम लोग लिखेंगे मेनली फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग एंड मेनली फोटोसिंथेटिक। अच्छा, फिर हम लोग और इसके बारे में लिख सकते हैं इट विल बी मोनोशियस, जो गैमेटोफाइट फॉर्म होगा इट विल बी मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है? मोनोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी प्रेजेंट इन सेम बॉडी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी प्रेजेंट इन सेम बॉडी, उसे हम लोग कहेंगे मोनोशियस। अच्छा, फिर हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मतलब, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होगा इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब हो जाएगा नॉट वेल डेवलप्ड। फिर हम लोग और इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग। अच्छा, फिर हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में भी एक पॉइंट लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इट रिक्वायर कूल एंड शेडी प्लेसेस, इट रिक्वायर कूल एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। कहाँ लिखो, कहाँ लिखो, यहाँ पर लिख देता हूं, रिक्वायर कूल एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अच्छा, तो फिर ये आपका हो गया प्रोथैलस के बारे में कंप्लीट। चलिए इसको और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ प्रोथैलस को। देखिए, प्रोथैलस जो हमारा थैलॉइड गैमेटोफाइट होगा आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, हम लोग उसे कहेंगे प्रोथैलस। ठीक है, फिर प्रोथैलस को थैलॉइड गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। थैलॉइड गैमेटोफाइट का मतलब यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स विल बी एब्सेंट, यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम लीव्स विल बी एब्सेंट। ये स्मॉल इन स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज होगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग, इट इज नॉट कॉम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, इट इज नॉट कॉम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। हम लोग बोलेंगे इट इज मेनली फोटोसिंथेटिक, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एंड इट इज मेनली फोटोसिंथेटिक। हम लोग इसको मोनोशियस भी बोल सकते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, मेल एंड सिंगल सेक्स ऑर्गन विल बी प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, इसलिए हम लोग इसे मोनोशियस बोल सकते हैं। ये फ्री लिविंग का पॉइंट 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी, हाँ ये अभी देखा मैंने, 2 बार रिपीट हो गया। फिर हम लोग इसे बोलेंगे इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। देखिए, मतलब थैलॉइड नाम सुन के आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, ये पूरी तरह से हमारे स्पोरोफाइट की तरह डेवलप नहीं होगा, ये हाफ डेवलप्ड रहेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। अच्छा, एंड देन हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं इट रिक्वायर कूल एंड शेडी प्लेसेस फॉर ग्रोथ। हम लोग बोल सकते हैं इट रिक्वायर कूल एंड शेडी प्लेसेस फॉर ग्रोथ। चलिए अभी हम लोग एक प्रोथैलस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसके बारे में और समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, सपोज ये आपका एक प्रोथैलस हो गया, ठीक है, ये आपका सपोज एक प्रोथैलस हो गया। अभी इसके अंदर 2 सेक्स ऑर्गन ही इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा, जो कि होगा, एक होगा हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक होगा हमारा मेल सेक्स ऑर्गन। 2 सेक्स ऑर्गन ही इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। अभी चलिए इसका नामकरण भी कर देते हैं। देखिए, इसको लिख देंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल सेक्स ऑर्गन, इसको लिखता हूं, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। चलिए अभी जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग प्यार से बुलाएंगे एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्यार से बुलाएंगे आर्चिगोनियम। चलिए लिख देते हैं
एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम लोग बोलेंगे आर्चिगोनियम। इसे हम लोग कहेंगे, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा इसे हम लोग कहेंगे आर्चिगोनियम। अभी देखिए, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा जो कि हमारा एंथ्रीडियम होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और जो मेल गैमेट होता है हमारा यहाँ पर उसे हम लोग कहेंगे एंथेरोजॉइड। जो मेल गैमेट होगा उसे हम लोग कहेंगे एंथेरोजॉइड। मेल गैमेट को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, मेल गैमेट को हम लोग बोलेंगे एंथेरोजॉइड। अच्छा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा, जो आर्चिगोनियम होगा वो क्या प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस करेगा हमारा प्यारा सा एग, या फिर एग्स। अभी क्या होगा, मैंने लाइफ साइकिल ड्रॉ करने से पहले ही ये बोला था कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। चलिए अभी देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, जो एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट होगा वो आर्चिगोनियम तक जाएगा। जो एंथ्रोजॉइड हमारा मेल गैमेट होगा वो आर्चिगोनियम में जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। तो फिर हम लोग इस स्टेटमेंट से एक चीज क्लियर हो जाते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल बी ऑकर इनसाइड आर्चिगोनियम। अच्छा, आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा कैसे, ये सबसे अभी बड़ा क्वेश्चन है। आर्चिगोनियम तक क्या हवा से पहुंच जाएगा, क्या आप उसको ऐसे डाल दोगे जा आर्चिगोनियम तक पहुंच जा, ऐसे क्या आप लोग उसको पहुंचा दोगे, नहीं, ऐसे नहीं पहुंच सकता। तो फिर कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा भाया वाटर करंट, वाटर में स्विम करके, वाटर करंट में स्विम करके हमारा प्यारा सा जो आर्थ्रोजॉइड है वो आर्चिगोनियम तक पहुंच जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। अभी क्या होगा, ये यहां पर जाएगा और हम लोग लिखेंगे जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल ऑकर इनसाइड आर्चिगोनियम। हम लोग यहां पर लिख देंगे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड हम लोग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन विल ऑकर इनसाइड आर्चिगोनियम, फर्टिलाइजेशन विल ऑकर इनसाइड ऑफ आर्चिगोनियम। अभी क्या होगा, अभी देखिए फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होकर किस स्टेज का फॉर्मेशन होता है, बोलिए। अभी आपके सब कुछ आपके आंखों के सामने ही है, कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर अभी फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का, फर्टिलाइजेशन होके फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का, हमारा प्यारा सा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी चलिए यहाँ से प्लॉइडी भी कुछ इनकम्प्लीट है, प्लॉइडी भी लिख देते हैं तो फिर हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो हमारे पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हुआ गैमेटोफाइट के अंदर, जो प्रोथैलस के अंदर जो हमारा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होगा, वो उसका प्लॉइडी क्या होगा, उसका प्लॉइडी हो जाएगा N। तो फिर प्रोथैलस भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये मियोसिस से बनता है, और स्पोर भी हमारे पास N है, स्पोर के जर्मिनेशन से हमारा प्रोथैलस फॉर्म हो रहा है, तो फिर प्रोथैलस भी हैप्लॉइड होगा। और जो हमारे पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम फॉर्म हो रहा है वो भी हैप्लॉइड होगा, और वो माइटोसिस से क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल और फीमेल गैमेट, जो कि है एंथ्रोजॉइड एंड हमारा प्यारा सा एग। एंथ्रोजॉइड एग विल बी हैप्लॉइड, एंथ्रोजॉइड और एग जो फॉर्म हुआ वो भी हैप्लॉइड होगा। अच्छा, इन दो हैप्लॉइड गैमेट जब फ्यूज करेगा, जब हमारा फीमेल एंड मेल जो गैमेट है वो फ्यूज करेगा, जो एंथ्रोजॉइड एंड एग का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, फिर हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो फिर ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया,
पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। अभी आप लोग एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर कभी भी क्या मैंने बोला है कि जो स्पोर है वो डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पोर जिस स्टेज में फॉर्म हो रहा है वो सेम स्पोर ही प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस लाइफ साइकिल को बोलेंगे दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। यहाँ पर स्पोर जो प्रोड्यूस होगा दैट इज ऑफ सेम मॉर्फोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पोर प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। चलिए आप लोग इसे अभी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको और एक पॉइंट आपको बताना है, फिर मैं बता दूंगा। आप लोग इसे पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा, तो फिर चलिए अभी मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं, इसका गैमेटोफाइटिक जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन को मार्क आउट कर देता हूं। लुकिए एक सेकेंड, जो यहां पर हमारा यहां से चलिए अभी देखिए मैंने जिस पार्ट को मार्कआउट किया, मैंने जिस पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल को मार्कआउट किया वहां पर कोई भी आपको हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट ही नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज नोन एज बोलिए जहां पर कोई भी हैप्लॉइड सेल नहीं फॉर्म होता है वहां पर क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ आपने सही कहा, इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन। एंड जो ये नीचे वाला पूरा लाइफ साइकिल है उसे हम लोग बोलेंगे, बोलिए हाँ आप लोग ठीक बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन। चलिए अभी मैं यहां पर छोटा छोटा करके लिख देता हूं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इसे हम लोग लिखेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यहां से लिख देता हूं। अच्छा ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा गैमेटोफाइटिक जनरेशन। चलिए बस आपके लिए हम लोग ये लाइफ साइकिल और एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो फिर आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपके लिए और एक बार ये लाइफ साइकिल चलिए रिपीट कर लेते हैं। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। हाँ लाइफ साइकिल ऑफ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम जाइगोट। अच्छा जाइगोट के डेवलपमेंट से कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? जाइगोट के डेवलपमेंट से हमारा फॉर्म होगा, बोलिए, हमारा फॉर्म होगा एम्ब्रायो। हमारा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से फॉर्मेशन होगा हमारा स्पोरोफाइट का। अभी स्पोरोफाइट प्रेजेंट कहाँ होगा? स्पोरोफाइट हमारा प्रेजेंट कहाँ होगा? स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा लीफ में। लीफ के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? लीफ के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं स्पोरोफिल। लीफ के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं स्पोरोफिल। लीफ जो हमारा स्पोरोफाइट होगा वो होगा लीफ के अंदर प्रेजेंट। देखिए स्पोरोफाइट प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल, स्पोरोफाइट्स आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट जो होगा वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर हमारा लीफ के वेंट्रल सरफेस में हमारा स्पोरोफाइट डेवलप होकर फॉर्म करेगा स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट डेवलप होकर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा। लीफ के वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होगा स्पोरेंजिया। वेंट्रल मतलब ऊपर का वाला सरफेस, ऊपर का वाला सरफेस को हम लोग वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। फिर स्पोरेंजिया के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होगा। स्पोरेंजिया के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होगा जिसे हम लोग कहेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा। स्पोर मदर सेल का फिर मियोसिस होके फॉर्म होगा स्पोर। स्पोर मदर सेल के मियोसिस होके फॉर्मेशन होता है स्पोर। अभी स्पोर जब जर्मिनेट करेगा एंड स्पोर जब लीव्स द स्पोरेंजिया, स्पोर व्हेन लीव्स द स्पोरेंजिया एंड स्पोर जर्मिनेट होके क्या स्टेज का फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा एक थैलॉइड गैमेटोफाइट का। ये एक थैलॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। थैलॉइड गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बुलाते हैं प्यार से? हम लोग उसे प्यार से बुलाएंगे प्रोथैलस। हम लोग उसे प्यार से बुलाएंगे प्रोथैलस। तो फिर ये हमारा हो गया प्रोथैलस। प्रोथैलस में क्या होगा? प्रोथैलस विल बी मोनोशियस, क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। फिर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियम। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग बोलेंगे आर्चिगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग बोलेंगे आर्चिगोनियम। अभी
जो एंथ्रीडियम है वहाँ पर से क्या फॉर्म होगा, जो एंथ्रीडियम है वहाँ पर से फॉर्म होता है एंथेरोजॉइड या फिर मेल गैमेट। एंथेरोजॉइड या फिर मेल गैमेट फॉर्म होगा कहाँ से, एंथ्रीडियम से। एंथेरोजॉइड या फिर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो हमारा आर्चिगोनियम है यहाँ पर से फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम लोग एग बोलेंगे, वहाँ पर से एग्स का फॉर्मेशन होगा। अभी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, वो कहाँ होगा, कैसे होगा से भी बड़ा क्वेश्चन है, वो कहाँ होगा, वो होगा आर्चिगोनियम के अंदर, वो होगा आर्चिगोनियम के अंदर। देखिए फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड आर्चिगोनियम, फर्टिलाइजेशन विल ऑकर इनसाइड आर्चिगोनियम। अभी क्वेश्चन आता है, जो सेकंड क्वेश्चन अभी आता है, जो हमारा मेल गैमेट है, जो एंथेरोजॉइड है, वो आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा कैसे, मेल गैमेट आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा कैसे। मेल गैमेट विल रीच द आर्चिगोनियम वाया वाटर करंट, वो वाटर करंट में स्विम करके आर्चिगोनियम तक पहुंच जाएगा, वो वाटर करंट में स्विम करके आर्चिगोनियम तक पहुंच जाएगा। देखिए रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर से हमारा डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से हमारा डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। तो फिर आई थिंक अभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो फिर आप इसे अगर कुछ भी बाकी है नोट करना तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। चलिए आई थिंक अभी तक आपने ये सारा चीज़ें नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने जो जो आपको लाइफ साइकिल के बारे में बोला, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल के बारे में बोला, वो आप सभी अच्छे तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए इस लेक्चर में हम लोग होमोस्पोरस टेरिडोफाइट को पूरा अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं, और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा यहाँ पर हम लोग जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है उसका भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल ड्रॉ करेंगे, उसको भी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर वे से समझेंगे, जैसे हमने इसको समझा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट को जैसे समझा वैसे ही हमने इस नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे, उसका भी प्रॉपर डायसेक्शन किया जाएगा। तो फिर आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर, एंड अगर आपको लेक्चर समझने में ज़रा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो फिर कृपया करके इसको और एक बार डिवाइड करके ज़रा देख लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करिए, मुझे पर्सनली कमेंट कीजिए, मैं आपके जो डाउट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।